अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आइनी बहरान, अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने हैं और आज चूँकि कौमी असम्बली का इजलास हुआ और इजलास में बड़ी जारहाना बातें की गई अदलिया के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म ने कहा कि ये तौहीन पार्लियामेंट है। इससे पहले तौहीन अदालत, आज चूँकि जो इलेक्शन कमीशन अदालत ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी थी वो ख़त्म हो गई, मुज़ाकरात नहीं हो सके, इलेक्शन 90 दिन में होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस पूरे अमल में अगर हम देखें तो हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म ख़ास तौर पे उनकी काबीना जो है वो तौहीन अदालत की मुर्तकब हो रही है। लेकिन देखना यह है कि इसके ऊपर अब कल क्या फ़ैसला आता है। ख़ुद पार्लियामेंट ने साफ इनकार कर दिया है कि सबसे ज़्यादा मोतबर और सुप्रीमेसी जो है वो पार्लियामेंट ही की है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ पार्लियामेंट ही का बनाया हुआ कानून, आइन और कानून की जब हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट तो मुकद्दस या सुपीरियर समझी जा रही है, लेकिन आइन और कानून की के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं। 90 दिन के इलेक्शंस के अंदर अंदर इलेक्शंस की बात खुद पार्लियामेंट कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। ये समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत आखिर चाहती क्या है। और इस पूरे अमल में अब एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी आइनी मुद्दत चूँकि कौमी असम्बली की अक्टूबर नवंबर में पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम इलेक्शंस में जाएंगे, 1 डे पोलिंग होनी चाहिए। लेकिन इसके हवाले से जब मुज़ाकरात की बात होती है तो मौजूदा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं हो रही। पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स फराहम नहीं कर रहा। बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद हम देख रहे हैं कि अब तक हुकूमत की तरफ से साफ इनकार ही है। ये जो तसादुम है ये कितना ख़तरनाक हो सकता है और ज़ाहिर है इस तरह के जो रवैये हैं उसके अंदर आइन पर अमल दरामद कैसे होगा। और जब आइन की हम बालादस्ती की बात करते हैं तो ज़ाहिर सारी चीज़ें आइन के नीचे आती हैं, लेकिन उस हवाले से जो PDM है, मौजूदा हुकूमत है, उनके जो इत्तेहादी हैं वो अमल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला काबिल कबूल होगा नहीं होगा इसके ऊपर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख़ुद आज इजलास के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करते रहे और बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे थे जी कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद एक ही दिन हों। ये सारी चीज़ें 1 डे पोलिंग, अब एक बयानिया सेट किया जा रहा है, हालात मुल्की बार बार बताया जा रहा है कि 2013 की अगर हम बात करें तो इससे बुरे हालात थे, लेकिन इलेक्शंस हुए, ज़िमनी इंतखाबात भी होते रहे माजी में। तो क्या वजह है, क्यों राय फरार इख्तियार कर रही है मौजूदा हुकूमत? और वज़ीर-ए-आज़म क्या ख़ुद चाहते हैं कि कुछ इस तरह का मामला बने कि उनको अदालत की तरफ से कुछ सज़ा मिले और वो घर चले जाएँ, सियासी शहादत का इंतज़ार कर रहे हैं? तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नकवी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। नकवी साहब, अदालती डेडलाइन आज गुजर गई, मुज़ाकरात ना हो सके, ना इलेक्शन के हवाले से कोई बातचीत हमें सामने आ रही है, चूँकि हुकूमत तो किसी भी लेवल पे नज़र नहीं आ रही कि वो संजीदगी से ले रही है इस पूरे अमल को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह देखती है? ज़ाहिर है आइन और कानून की बालादस्ती की बात खुद हुकूमत कर रही है। आज सारे जो उनके लोग कैबिनेट के वहाँ पे मौजूद थे सब ये बात कह रहे हैं, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो आइन से रूगर्दानी भी कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं इस पूरे अमल को? देखिए ज़फ़ीर, आपने खुद ही पूरी सूरत हाल का अहाता कर दिया जी। ये पाकिस्तान में पहली दफा खेल नहीं हो रहा। जब जस्टिस मुनीर साहब ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इंट्रोड्यूस किया था तो उस वक्त भी एक आइन को खत्म किया गया था और एक मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया गया था जी। उसके बाद दोबारा एक दफा फिर हुआ कि जब जाया खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, ये दूसरी दफा हुआ। फिर तीसरी दफा उसी आइन को अबेयंस में डाला गया जो आज आइन प्रिवेलेंट है। पहले 2 आइन तो खत्म करके नया आइन बने, नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनी। पाकिस्तान का ये तीसरा आइन है और ये जो तीसरा आइन है ये भी बीच में 20 साल के लिए तकरीबन अबेयंस में रहा है इन 50 सालों में से। ये अब इस वक्त जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, इस वक्त दोबारा इस आइन को तबाह करने की मुजम्मम किस्म की और मंसूबे के साथ कोशिश की जा रही है और आइन की जो जो शिकें थी उनकी खिलाफ वर्जी जानबूझ के की जा रही है।
आइन की जो शिक थी कि अगर चीफ मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व कर दे जी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, ये 18वीं तरमीम में इन्हीं ने तब्दील नहीं की। 2010 में तब्दील कर देते अगर इम्प्रैक्टिकल थी। ठीक। लेकिन कभी भी बैठेंगे, ये कैसे मुमकिन है? कल लट से कोई इलेक्शन होता है और ऐसी हुकूमत बनती है जिसके अंदर किसी की कोई मेजॉरिटी नहीं है, तो ये इसकी कौन गारंटी देगा कि 5 साल तक वो चल सकती है ये हुकूमत? वो डिसॉल्व होगी, इलेक्शन होंगे, फिर आप कहेंगे नहीं डिसॉल्व हो सकती जब तक फेडरल गवर्नमेंट नहीं डिसॉल्व हो। लॉजिकल नहीं है। कल आपकी कोई सिक्योरिटी एजेंसी कह दे कि जी हम तो नहीं देंगे, लोग या पुलिस वाले कह दें या रेंजर्स कह दें या आर्मी कह दे, तो क्या वो डिक्टेट करेंगे आइन की इंप्लीमेंटेशन को? क्या माजी में इलेक्शन बगैर सिक्योरिटी के हुए? 4,83,000 लोग आपने रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने तो वाजे तौर पे कह दिया यार 1 हफ्ते में करो इलेक्शन, हर रोज एक नए डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में कर लो जाके कम लोगों के साथ, लेकिन इलेक्शन तो नहीं पोस्टपोन करो। ये 21 अरब रुपए जिस कौम का खर्चा 11,000 अरब रुपए हो, क्या माने रखता है? ये सारी जो है बहाने हीलो इज्जत है सिर्फ एक वजह से, उनको अपनी शिकस्त फाश सामने नजर आ रही है और उसके पीछे सारे ये बहाने हो रहे हैं। ये बात सारे पाकिस्तान को समझ में भी आ रही है, नजर भी आ रही है। और अब कल जो है इसके ड्रॉप सीन्स आने लगे जी। ये जजों को बदनाम करके जजों को फारिग करेंगे पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट को फारिग कर देगी जज, इसलिए वो कहेंगे जब तुमने आइन के मुताबिक नहीं चल रहे, आइन से रूगर्दानी कर रहे हो, तो आइन से रूगर्दानी करने वाली हुकूमत के ऊपर आर्टिकल 6 लगता है और वो इनको नाअहल कर देगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर को पहले नाअहल किया था सुप्रीम कोर्ट का कहना ना मानने पे। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस में सिवाय सिविल स्ट्राइफ के, इदारों के तसादम के और कुछ नजर नहीं आ रहा कार्ड्स के ऊपर। ठीक, नकवी साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है हमें साफ नज़र आ रहा है। और आपको लगता है कि हुकूमत भी ये चाह रही है, चूँकि मुज़ाकरात की बातें हो रही थी कुछ दिन पहले, शायद थोड़ा सा माहौल बना था, लग रहा था कि किसी एक पॉइंट पे तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ के बात करेंगे। अब जो आज इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उन्होंने फैसला किया जी कि हम आइनी मुद्दत पूरी होगी तो ही इलेक्शन कराएंगे, जो कि बाज़ार ये लग रहा है कि अगर वो आज नहीं करा रहे तो 3 महीने के बाद या 5 महीने के बाद वो इस पोजीशन में होंगे कि वो इलेक्शन कराएं। आपको लगता है कि ये एक झांसा ही है? नहीं, ये सारा झांसा है। देखिए मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ इनके क्या है। अप्रैल 30 तक इन्होंने सेंसस की तारीख बढ़ाई है, उसके लिहाज से मई 30 को सेंसस के रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। ठीक है। जैसे ही सेंसस के रिजल्ट अनाउंस कर देंगे तो आइन कहता है जब सेंसस का रिजल्ट अनाउंस हो जाए तो अगला इलेक्शन जो है नए सेंसस पे होगा। ठीक है। नए सेंसस के बढ़ने के लिए उनको दोबारा से डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज करनी पड़ती है। डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 6 से 9 महीने चाहिए होते हैं। उसकी डीलिमिटेशन जब हो जाएगी तो उसके ऊपर इतने इतराजात आएंगे कि वो 9 महीने खिंच के 2 साल हो जाएंगे और ये 3 साल बैठ के हुकूमत करते रहेंगे। ये पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ खेलने के मूड में ये अपने दौरे हुकूमत को अब ये कोशिश करेंगे। देखिए हम तो कुछ नहीं कह रहे, आइन ही कहता था, अब डिलिमिटेशन ही नहीं मान रही तरीके इंसाफ, वो कहती है गलत हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। ये फिर हर फैसला कोर्ट पे जाएगा और कोर्ट जो है वो हुकूमत भी बन जाएगी और कोर्ट जो है वो भी बन जाएगी फैसला करने वाली, और कोर्ट को ये मानेंगे नहीं, या फिर जजों को हुकूमत खरीदेगी, फिर वही इल्जाम आएगा कि जज बिके हुए। ठीक है, लेकिन नकवी साहब अगर ये इन जजों में और पीसीओ जजेस में शायद कोई फर्क ना रहे अगर ये बिके। ठीक, जो सिनेरियो आपने ड्रॉ किया नकवी साहब, ज़ाहिर है ये चीज़ें डिस्कस भी हो रही हैं, नज़र भी आ रही हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये सब कुछ करने के बावजूद ये सिर्फ खाली कोई आइनी बुहरान नहीं है, माशी तौर पे आप कहाँ फंसे हुए हैं, अवाम का एतमाद नहीं है मौजूदा हुकूमत के ऊपर, और ख़ुद जो 13 जमातें हैं बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने इस इक़्तिदार के ऊपर। तो आप नहीं समझते कि 2-2.5 साल अगर ये किसी भी तरह एक्सटेंड कर भी जाते हैं तो ये तो आज अगर कोई 2-4-6 सीटें जीतने के काबिल हैं तो कल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे?
जी जी, देखिए पहली चीज उनको 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह रहे। जी इनके 2-3 मकासद हैं। पहला मकसद नवाज शरीफ को बहाल करवाओ, ठीक है। तराजू के दोनों पल्ले बराबर करो। दूसरा, इमरान खान को एलिमिनेट कर दो, फिजिकली एलिमिनेट कर दो। इससे कि उनको पता है कि तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी ग्लू इमरान खान है, जी और इमरान खान जब तक मौजूद है कोई और लीडरशिप हो ही नहीं सकती। लेकिन फिजिकल एलिमिनेट करना इतना आसान है नकवी साहब? आप ये जी, इस मुल्क के अंदर बेनजीर को कितनी आसानी से कर दिया गया, आज तक कोई पकड़ा गया? लियाकत अली खान को कर दिया गया, कोई पकड़ा गया? मुर्तजा भुट्टो को पुलिस ने मारा, कोई पकड़ा गया? पुलिस में से नहीं निकाल सके। जिस आदमी ने कहा था, जो वहां मौजूद था, जिसकी गोली से पड़ा था, उसने अपने आप को खुदकुशी कर ली। वो जो बेनजीर का था शहनशाह, वो उठा के उसको कत्ल कर दिया गया, उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया। पीछे जो भारी भरकम हाथ होते हैं उनके ऊपर कभी निशानदेही नहीं होती। सारी चीजें पूरे पाकिस्तान को पता है कि आदि मूछे उड़ने के ऊपर ये कत्ल हुआ था मुर्तजा भुट्टो का, लेकिन कोई खुल के सबूत तो होता नहीं है। जिस तरीके से करप्शन का कभी कोई सबूत नहीं होता, इससे करप्शन के अंदर भी व्हाइट कॉलर क्राइम में हम यही कहते हैं कि लोगों को साबित करना होता है कि जो उनका लाइफ स्टाइल है वो उनके जायज इनकम से, ये नहीं है कि प्रोसिक्यूटर को करना पड़े, जो इन्होंने लॉ तब्दील कर दी है। ये इन्होंने अपने आप को NRO 2 दिलवाया है। ये नवाज शरीफ को माफी दिलवाएंगे, पूरे अपने सारे केसेस वापस करेंगे, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बेतहाशा केसेस करवाएंगे, आदि तहरीक इंसाफ को जेलों में डालेंगे। उसके बाद ये इंतखाबात कराएंगे, अपनी मर्जी का रिजल्ट आएंगे। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है, ये माजी में हुआ नकवी साहब। आपको याद है कि फातिमा जिना के साथ अयूब खान ने क्या किया था? बिल्कुल, लेकिन नकवी साहब फतवा दिया था, फतवा आया था कि इस्लाम के अंदर औरत की हुक्मरानी नहीं हो सकती। नकवी साहब बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, माजी है गवाह इस चीज़ का, लेकिन आज का दौर और 1960 का दौर बहुत मुख्तलिफ है। अब ये सारे हरबे नहीं इस्तेमाल हो सकते। आप कह रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाना चाह रहे हैं, आए वतन वापस, लेकिन ये सारी चीज़ें बैसाखियाँ दे दे के मामला तो नहीं बनेंगे। और शायद खुद इस चीज़ का अंदाज़ा मुस्लिम लीग नून को भी अच्छे तरीके से है, अदरवाइज माहौल इतना अच्छा है वो आ जाते हैं पाकिस्तान। जफीर साहब जी, आज 1 साल हो गया। जी जी, आए थे एहतजाज करते हुए कि 9% महंगाई अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमें महंगाई कम करना। बिल्कुल ऐसा ही है। 44% पे महंगाई पहुंचा दी है। जी, आए थे कि पेट्रोल की कीमत 12 रुपए बढ़ गई है, अवाम नहीं बर्दाश्त कर सकती। 100 रुपए से ज्यादा तो बढ़ा चुके हैं। आप कह रहे हैं अवाम तब भी नहीं निकलती। वो आपने सुना हुआ है ना लतीफा, हमारी कौम का हाल वो हो गया है कि एक बादशाह कह रहा था मेरी कौम बड़ी खुश है, इसको नाराज करने का कोई, उसने कहा कि जी अभी कर देते हैं। उसके वजीर ने कहा, उसने जिस पुल से आया करते थे उसके ऊपर उसने कहा जूते मारो, जो आदमी आए जूते मारो। एक हफ्ते बाद जो है डेलीगेशन आ गया लोगों का कि साहब बड़ी ज्यादती हो रही है। उन्होंने कहा अच्छा क्या चाहते हो तुम? उन्होंने कहा आपने सिर्फ जूते मारने के लिए एक आदमी रखा हुआ है जिसकी वजह से लाइनें बड़ी लंबी हो गई, आप इनकी तादाद बढ़ा दीजिए कि हमें वक्त अभी जूते मारते रहिए। हमारा हाल यही किया हुआ है, अलमिया है सर ये। कौम हम जूते खाने को तैयार हैं, हम करने को बिलहसल कौम कुछ नहीं तैयार। लेकिन नकवी साहब ये बात तो ठीक फरमा रहे हैं, बदकिस्मती और ये हमारा अलमिया है कि इस तरह की मिसालें देनी पड़ रही हैं टीवी प्रोग्राम्स के अंदर। लेकिन आप नहीं समझते कि ये वक्त आया है, लोग काफ़ी तब्दीली आई है। आप देख लेना, 1 साल पहले जब आप इक़्तिदार से बाहर आए, आपको टफ टाइम मिल रहा था, महंगाई थी, ज़ाहिर है सारी चीज़ें थी, लेकिन किसी वज़ीर-ए-आज़म यानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कुर्सी छोड़ने के बाद किसी को इतनी पजीराई पाकिस्तान में कम अज़ कम नहीं मिली। तो आप नहीं समझते कि लोगों को समझ आ गई कि ये जो हुकूमत है ये कम अज़ कम हमारी खैर ख्वाह नहीं है, वो अपने केसेस ज़रूर माफ़ करवाएंगे, अवाम के केसेस नहीं माफ़ करा सकते। तो किसी हद तक लोग स्टैंड तो कर रहे हैं, लोग जेलें काट रहे हैं, जा रहे हैं, केसेस उनके ऊपर बन रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है या आपके जो कारकुनान हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, उनके ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं साबित हुआ या बना। उनके ऊपर दीगर केसेस तो हुए हैं, कोई लाइक कर दिया, किसी ने डिसलाइक कर दिया। तो फिर मैं ये नहीं कह रहा कि अवाम नहीं, लेकिन अवाम का वो जो टिपिंग एज है ना, जी जी, जिसके पे श्रीलंका होता है, ये वक्त अब करीब आ गया है। कल जब फैसला ठीक कह रहे हैं, शायद अभी तक कंफर्ट जोन में है हमारे अवाम, तो शायद वो समझ रहे हैं कि हम जब तक आप लोग निकल के अवाम जो है
इनके वो कहते हैं ना, काशे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जी जी, उठो मेरी उम्मत के गरीबों को जगा दो, या वो है फैज का शेर, वो वक्त आन पहुंचा है जब ताज उछाले जाएंगे, तख्त उल्टाए जाएंगे। जब तक ये काम नहीं होगा पाकिस्तान में अगला रेवोल्यूशन लाना जरूरी है इस मुल्क की किस्मत और इस मुल्क का रास्ता तब्दील करने के लिए। वरना आज भी देखें वीआईपी बिल पेमेंट बजट बढ़ाया गया वीवीआईपी सिक्योरिटी के लिए इन बुरे हालात के अंदर। आज भी बात की जा रही है कि बिजली को और महंगा कर दिया गया, पन बिजली को महंगा कर दिया गया, जो जिसको पाकिस्तान का पानी से बनती है, जो डैम बने हुए जमाना बीत चुका है। ठीक है, आज जो है एक यूनिट गैस का इस्तेमाल करने में 500 रुपए का मीटर चार्ज लग गया है। छोटे घर वाले को जिसका बिल ही आता था 500 रुपए, उसको 500 डबल से ज्यादा हो गया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शराफत है, कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग। आपको आज के अखबार की जिन्नत है कि ठट्टा में इस महीने 40 लोगों ने खुदकुशी की है, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में। ये ट्रिब्यून के देख ले, डॉन में देख ले, रिपोर्ट हुई है, ये आपके चैनल पे रिपोर्ट हो रही है नकवी साहब। लेकिन आपको वे फॉरवर्ड क्या नजर आ रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है मेरे नजदीक जी इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ठीक, लेकिन एक नकवी साहब, एक इनकलाब की जब बात कर रहे हैं, डॉक्टर तारिर कादरी साहब से कोई 2016 में हमारी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, तो उन्होंने उनसे पूछा, जो आप बात कर रहे हैं तकरीबन मिलती जुलती बात उनकी भी ये थी कि इनकलाब उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक मेरी जमात या पीटीआई इदारे, उस वक्त आप भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि किसी एक जमात के नहीं, पूरे आम आवाम निकलेंगे अपने अपने हक के लिए, तब ही इनकलाब मुमकिन है। तो आज भी हम देख रहे हैं कि आपके हिमायत याफ्ता लोग तो निकल रहे हैं, आम शहरी उस तरह नहीं निकल रहा जिस तरह निकलना चाहिए इनकलाब के लिए। तो हमें माहौल नजर नहीं आ रहा। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इनकलाब से ही चीजें बेहतर होंगी। कि देखिए, ऐसा है भी और नहीं भी है। हम इस वक्त बीच के रास्ते में हैं। जी जी, जब जमान पार्क के ऊपर पुलिस ने हमला किया जी, उस दिन शाम को लाहौर के शहरी निकले, इस तादाद में निकले कि पुलिस को पसपा होना पड़ा जी, और वो जमान पार्क में दाखिल नहीं हो सके। ये नहाते शहरियों ने दिफा किया, क्यों किया? लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ कि गवर्नर हाउस के दरो दीवार और चीफ मिनिस्टर हाउस के ऊपर जाके या पुलिस के स्टेशन में पुलिस का घेराव कर लिया जाए। देखिए, अभी आपका एक इंस्टीट्यूशन है, वो इस वक्त जब तक फैसला नहीं करेगा इस मुल्क के अंदर इनकलाब नहीं आ सकता, और वो है हमारी फौज को ये फैसला करना पड़ेगा। ठीक है, कि वो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखती है या इन खेलों का हिस्सा बनना चाहती है जो आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी पे इनकी लेगेसी बनेगी, इसी पे बनेगा कि पाकिस्तान का सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इन फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक, तो नकवी साहब, कल की तारीख में आप देख रहे हैं कि कोई अपसेट फैसला होगा, तारीखी फैसला होगा? कल नहीं होगा तो परसों होगा, शायद एक दिन और दे दे। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए फैसला अनाउंस करेंगे। ठीक है, वो ऑर्डर देंगे और कहेंगे कि अगर ये नहीं ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ तो द गवर्नमेंट शैल स्टैंड डिसॉल्व। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो है पैसे रिलीज कर देंगे। पैसे रिलीज कर देंगे, नकवी साहब कह रहे हैं कि यकीन है कि ये पैसे रिलीज करेंगे, हुकूमत कुर्बान नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। माहौल टेंस है, बड़े इदारे आमने सामने हैं और ये बिल्कुल पाकिस्तान के हक में नहीं है, और इस मसले का फौरी सद्देबाब होना चाहिए, इशू को यहीं ख़त्म होना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट भी स्टैंड ले रही है और अदलिया भी अपने फैसले पे डटी हुई है। देखना ये है कि होगा क्या। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।